नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं हिंद वायर। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा राज्य में इतिहास रच दिया था, 10 में से 10 सीटें जीतकर, उस हरियाणा में उसी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस चुनाव में बीजेपी ने कुछ सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के जीते हुए प्रत्याशियों को दोबारा मौका दे दिया है, तो वहीं कुछ बड़े नेताओं के टिकटों को काटा गया है और ऐसे नेताओं को भी टिकट दे दिया गया है जो दल बदलू हैं। हालात बड़े खराब हैं। अब दल बदलकर आने वाले लोगों में चाहे जिंदल साहब हो या अशोक तंवर साहब, अब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह तैयारी कर रहे थे 4-5 साल से। अब बाहर से एक नेता आया और उसे 1 घंटे के अंदर टिकट थमा दिया गया। अब जो पार्टी का नेता है 4-5 साल से मेहनत कर रहा है वह तो बेकार ही हो गया। वह तो चुनावी जनसभा में चादर कुर्सी बिछाने और उठाने के लिए ही रह गया है। कार्यकर्ता ऐसी भी चर्चा करने लगे हैं। अब इस खबर को देख लीजिए। नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर में कहा गया है, हरियाणा में 2 कैंडिडेट के विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। क्या इन सीटों पर नया दांव खेलेगी पार्टी? कैंडिडेट जहां जा रहे हैं वहीं उनका विरोध हो जा रहा है। रंजीत चौटाला और मोहनलाल बड़ौली दोनों ही प्रत्याशी जनता के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इनमें से कोई माफी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, पड़ोस वाले एमपी की गलती है। दोस्तों, हरियाणा पंजाब में किसान, अग्निवीर और पहलवान, यह तीनों मुद्दे लोगों के विरोध का असल कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक क्वालिटी तो है। हरियाणा को जो जाटों का प्रदेश कहा जाता है, उन्होंने गैर जाट पैदा कर दिए प्रत्याशी। उन्होंने कहा हमें जाटों की वोट नहीं चाहिए। आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी, उस अंग्रेजी हुकूमत में एक नीति थी, फूट डालो राज करो, यानी कि आपस में ही लड़ा दो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में यादवों का दबदबा है, वहां गैर यादव प्रत्याशी उतार दिए। वैसे देश में 63% विपक्ष है, सब बिखरा हुआ पड़ा है। लॉर्ड डलहौजी वाली नीति, फूट डालो राज करो। एनसीपी है, 2 टुकड़े हो गए, चाचा भतीजे दुश्मन हो गए। शिवसेना महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, बाला साहेब ठाकरे, ओ हो साहब 2 टुकड़े कर दो। नहीं, बात कांग्रेस की नहीं है, शरद पवार पहले ही अलग हो गए। कौन कौन बचा है? ईडी कहां है? घोटाले दिखाओ। अरे अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाले में फंस जाओगे, आओ हमारी पार्टी में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिकट भी दे देंगे, रिश्तेदारों को भी दे देंगे, 1 घंटे में फाइनल कर देते हैं टिकट। फिर चाहे हमारी ही पार्टी के नेता क्यों न देखते रह जाएं। वैसे हमारे पास टिकट मांगने वालों की बहुत लंबी कतार है। ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। यह तो रहा विपक्ष को तोड़ देने वाला किस्सा। अब खबर क्या है? खबर है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों में कहीं बाहरी प्रत्याशियों को उतार दिया, तो कहीं अपने पुराने सांसदों पर भरोसा ही नहीं जताया। अब इनमें से कुछ प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी कुछ प्रत्याशियों को बदल सकती है, यानी कि जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध से यूपी का एक हालिया किस्सा याद आ गया। मऊ जिले की घोसी सीट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर को लेकर बेहद नाराजगी थी और उस नाराजगी को दूर करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जाना पड़ा और सामूहिक तौर पर अरविंद राजभर का मुर्गा बना दिया, कार्यकर्ताओं से माफी मांगने के लिए। इतना झुका दिया, झुको और झुको, सर भी झुकाओ, हद कर दी भाई झुकने की।
सोशल मीडिया पर लोगों ने तमाम तरीके से क्या क्या कुछ नहीं कहा। 2019 में तो पुलवामा लहर थी, पंजाब में 4 सीटें आ गई थी अकाली दल के गठबंधन के साथ, मगर इस बार वह भी नहीं है। हरियाणा में 10 की 10 सीट थी। राजस्थान तो घुटनों के ही बल नहीं बल्कि पूरा का पूरा लेट गया था। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। अब एक बीजेपी के और आरएसएस के इंटरनल सर्वे में जो तथाकथित सर्वे हम बता रहे हैं, सीटें इतनी घट रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया 400 पार बता रहा है। हिंदुस्तान की जनता में भी एक क्वालिटी है साहब भूलने की। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था भूल गए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा भूल गए। काला धन लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा भूल गए। किसानों की आय दुगनी करूंगा भूल गए। किसानों को एमएसपी दूंगा भूल गए। और तो और जो कह रहे हैं ना देश का सबसे बड़ा घोटाला है, अरे चंदे में धंधा, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे भी हम भूल गए। क्योंकि साहब हिंदुत्व की लहर अलग ही लहर है। भले ही हरियाणा की डगर मुश्किल हो, लेकिन क्या हो जाए किसी को नहीं पता। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा और मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर में। जय हिंद, जय भारत।